नमस्कार, मैं हूं निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं वैष्णव न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की। सामने खड़े हैं, सामने कुछ हमारे आके मिल जाएंगे। वही बदतमीजी
तो ये जो हमारा जब देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत में आई और भारतीय संविधान में खतरा बना रहा था, मैं जो बात कह रहा हूं चैलेंज के साथ तो कई दूसरी जाति करके, कई तीसरी जाति करके, कई चौथी जाति करके, ये एक ऐसा संगठन है जिसके अंदर सामाजिक न्याय है। जहां जहां संघर्ष करने की योग्यता पैदा होती है वहां भी नारे नेतृत्व इसलिए आपको बताया कि भीम आर्मी एक जाति, एक धर्म, एक स्थान का संगठन नहीं है। भीम आर्मी भारत के 140 करोड़ लोगों में जो संविधान को मानने वाले लोगों का अपना संगठन है, उनकी अपनी शक्ति है, उनकी अपनी ताकत है। और आप जानते हो दिल्ली में ये आप उनको भी लोकसभा भेज देते, लेकिन आप भेज नहीं पाए। आने दीजिए, आने दीजिए। आपसे
अपना ड्यूटी कर रहे हैं, बेंच का चला रहे का सब VIP है, कम से कम फालतुआ का इशू कर देना चाहिए था। हमारे महापुरुषों ने विचारधारा में दिए, उस विचारधारा के समर्थक है, उस विचारधारा के खिलाफ, जो संविधान के खिलाफ है, वो व्यक्ति हो पार्टी उसके खिलाफ, जो मानवता के खिलाफ है, बंधुत्व के खिलाफ है, भाईचारा के खिलाफ
देते रहेंगे कि ये संगठन सैकड़ों साल, हजारों साल जो आज है वो जिले का सबसे समझता है, जिले का सबसे समझता है, प्रदेश का सबसे समझता है, जिसमें पीढ़ियां 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 समझ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है कि यहाँ सज्जन रामदास पासवान ने भी बहुत बड़ा संघर्ष किया है, इस बात को वो अलग बात है कि आज उनके बेटे उसी दल के साथ खड़े हैं जिस दल ने पिछड़ों के अधिकारों को रोकने के लिए एड़ी चोटी का दल ये अलग बात है। ये बात समझनी पड़ेगी और ये बात भी समझनी पड़ेगी। राजा के पेट से राजा ने तैयार होगा, यहाँ अगर लोग जैसे सिपाही बैठे हुए नेता जनता बनाती है, नेता रानी के पेट से नहीं बनता। जितनी ताकत आपने दूसरों को दी है अपनी पोती को दे देना, डंडा घाटा मजबूत है। मैं आपको इशारे से कह रहा हूं, समझदारी के लिए कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि समझदार मैं बिहार की बात करूंगा मेरे भाई। बिहार हर तीसरे दिन खबर आती है शेड्यूल कास्ट की बच्ची को रेप करके 8 साल की, 12 साल की, 15 साल की चला मार दी। मैं भी आता हूं लगातार बिहार, पहला चुनाव आजाद समाज पार्टी बिहार में मैं लगातार आता था। ज्योति के साथ अन्याय हुआ दरभंगा, छोटी बहन ज्योति
एक बड़े पैमाने के साथ काम करेगा, कोई बात नहीं। हमारी साहब ने फोन करके मुझसे बताया कि भाई गिरफ्तारी हो गई, आपको कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं। एक मामला नहीं है, ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिसमें भीम आर्मी के लोगों ने न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया। देख सकते हैं रूप से तो उसी को मजाक उड़ाते थे, आरोप लगाते थे, आपके आंखों पे हंसते थे, लेकिन जब आजाद समाज पार्टी का नाम लेकर आया तो अच्छे की नींद उड़ गई। और कुछ लोग चले चले कहते थे ये उनको लगता था। आप किसी को ताकत दे दो और आपके पास ताकत नहीं होगी। सांसद तो उनको उसमें बहुत सारे हैं, अगर आपका सांसद नहीं होता बताओ कोई आपकी आवाज उठाता क्या? बताओ जोर से उठाता क्या? उत्तर प्रदेश और
दौड़ भागते हैं कि हम पहले पहुंच जाए, हम पहले पहुंच जाए, हम पहले पहुंच जाए, फोटो खिंचवा ले, ये दीवानगी की देश। कोई नहीं कहता था किसी के मरे में, किसी की तकलीफ में। बहुत सारे राइटर तो बैन लगा देता किसी के दुख सुख में नहीं जाना। ये दीवानगी की देश है। इसलिए आपसे कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई जीते कोई हारे, आपके मुद्दों में तब तक बात नहीं होगी जब तक आपका प्रतिनिधित्व नहीं होगा। इसलिए बिहार में हमें अगर तो आज के बाद संख्या है मैं बयान
ये धीरे आ रहे हैं कवई अजयपुर और ये पूरी अम्बेडकर और ये धीरे धीरे हमारे परिवार के लोग यहाँ भारत राज्य में सबसे लोग हैं गरीबों अमीर का बेटा नारायण में अमीर का बेटा अमीर का बेटा अमीर का बेटा अमीर का बेटा ये धीरे है जो होने चाहिए हम लगा के छोड़ दे। जब हम मेरा मन रहे हम एक मूवी एक ही महीना देखते हैं। बात कर रहे हैं एक कैमरा का बंद करते हैं। ये धीरे आ रहा था इनको बढ़ाने में लोगों को सबसे ये किसी गाँव में इकट्ठा करके ये मेरे माँ मेरे बहनों इसलिए मैं इन फैसलों से बड़े बड़े राजनीतिक लोगों का पालन करके सांसद बनता हूँ। और लोकसभा जाने के बाद मैंने इसलिए कि मुझे याद है कि मैं इसलिए आपको बनाने लगा कि जितने बोलोगे उतना बोलोगे। एक पैसा किसी आदमी ने बना दी सारे पैसे और हमारे लोगों ने पैसे हमारा
हमारे पूरे समाज में हो रहा है
क्यों आना? क्योंकि वो बाबा का वो ये वो ये बाबा का मेरे को घबरा दो कि काम मेरे लोग करना चाहते तो ये जो ना तो पैसा समझते हैं या लोग में नहीं आ जाते आज नहीं आते किसी को राशि करते हैं किसी को आगे करते हैं किसी को गोवा करते हैं किसी को बाहर करते हैं आपके अंदर खाना खाते हैं किसी को घूमते हैं इस वोट ये वोट आप वो करके दिखाओ जो बड़े बड़े राजनीतिक दल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। घर से निकलो और अगर 8 घंटे पेट को पालने के लिए लगाते हो तो 2 घंटे अपनी अपनी बस्तियों को, अपने अपने बूथ को, अपने अपने क्षेत्र को तैयार करने में लगाओ। आपने सबको मौका दिया है,
यहां कोई सरकार आपके बगैर नहीं बनी। अगर नीतीश जी की सरकार भी बनी तो आपकी वजह से बनी। आरजेडी की सरकार बनी आपकी वजह से बनी। लेफ्ट के लोगों को मौका मिला आपकी वजह से बना। कांग्रेस के लोग को मौका मिला आपकी वजह से मिला। जब आप दूसरों को बना सकते हो तो क्या एक मौका आजाद समाज पार्टी काशीराम को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? टीवी चैनल पे बैठ के कहेंगे, सुनो आज ही बता रहा हूं, टीवी चैनल पे बैठ के कहेंगे, कानपुर वाले हमारे वाल्मीकि भाई साहब खड़े हैं, मुझे यहीं से दिख रहे हैं। टीवी चैनल पे क्या कहेंगे आपसे बैठ के कि ये पार्टी इसको नुकसान पहुंचा रही है, वो पार्टी उसको नुकसान पहुंचा रही है। आप मुझे बताओ, अभी जब ये फ्लोर टेस्ट हुआ, कौन सी पार्टी के लोग भाग के जिनकी वजह से सरकार दोबारा से बनी? बताओ कौन सी पार्टी थी? कौन सी पार्टी? जोर से बताओ। हमारे मेंबर थे क्या? हमारे मेंबर भागा क्या? हमारे मेंबर को भगा सकता है क्या कोई? फिर मध्य प्रदेश में सरकार बदली, सीनियर पत्रकार साथी बैठे, मध्य प्रदेश में सरकार बदली, जनता ने वोट दिया कांग्रेस को और कांग्रेस के 20 एमएलए चले गए भाजपा में और सरकार बदल के शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बन गए। किसके मेंबर भागे भाई? आप ये चाहते हो हम आपके पिछलग्गू बने रहे, हम आपका झंडा उठाए, आप नेता बने, आप कुर्सी बैठो, हमारा आदमी नीचे बैठे। काय को बैठो भाई? काय को बैठो? हमारा आदमी कुर्सी पे बैठेगा, हमारा आदमी बैठेगा कुर्सी पे। जब तक हम लोग नहीं समझ पाए थे हमारे लोग लोकतंत्र को, तब तक आपके पिछलग्गू थे। अब अगर कोई बात होगी तो बराबरी की बात होगी, हिस्सेदारी की बात होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। मेरी बात को आप याद रखें, हिस्सेदारी की बात होगी, बराबरी की बात होगी, पॉलिसी की बात होगी। बताओ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को क्या दोगे? बताओ मुसलमानों को क्या दोगे? बताओ नौकरियों में क्या हिस्सेदारी दोगे? बताओ निजी क्षेत्रों में क्या दोगे? बताओ प्रमोशन रिजर्वेशन दोगे नहीं दोगे? बताओ जमीन दोगे नहीं दोगे? बताओ इनको लोन दोगे नहीं दोगे? बताओ इनको दो धंधों में ठेकेदारी में आरक्षण दोगे नहीं दोगे? हम कहीं वोटर हैं क्या? हमेशा वोटर बन रहे हैं क्या? हम सबको बनाएंगे, सब हमारी वोट से बनेंगे। और जब हमारे बच्चों के भविष्य का मामला आएगा, जब हम पे अन्याय अत्याचार हो, कोई नहीं बोलेगा। कांग्रेस पार्टी को यहां बीजेपी की सरकार यहां अत्याचार दिखेगा, कर्नाटका में नहीं दिखेगा। मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। लोकतंत्र में लड़ाई का मतलब बनता है, लोकतंत्र बहुमत का शासन, जिसके साथ लोग हैं उसी को मौका मिलेगा। हमारी सीधी बात यह है, हम थे सबसे पहले शख्स, बिहार के साथियों हम थे जो नीतीश जी के पास गए, जिन्होंने कहा कि आपको महागठबंधन बनाना चाहिए सर, आपको ये गठबंधन छोड़ के आपको इधर आके इस गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए, आपको महागठबंधन बनाना चाहिए और उत्तर ये भारत में 2024 का तख्ता पलट करना चाहिए। हम थे, जो राजा साहब गवाह, हम गए थे, हम गए उनके पास, हमने कहा करेंगे, देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और जब महागठबंधन में मौका नहीं मिला, मनचाही नहीं हुई, तो इधर आ गए। कौन किसकी बीती में, कौन किसका एजेंडा, सब जानता है समाज। मैं आपको कह रहा हूं मेरे साथियों, हिम्मत जुटा लो, ताकत बना लो। जो आज जिनके दफ्तरों में हमारे लोग सोच रहे हैं कि जाके बात कर ले, अगर आप एकजुट हो गए और आपने ताकत बना ली, वो आपके ऑफिस के बाहर ना खड़े हो तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं, याद रखना। और अगर आपने मेरी बात को पहरा देके बिहार में कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वरना उत्तर प्रदेश में हम आपको दिखाएंगे, अब इतनी मेहनत से दिखाएंगे। जो अपने आपको बड़े बड़े दल समझते हैं, वो आपकी पार्टी के दफ्तर के बाहर टाइम लेके मिलने आएंगे, ना है तो तब कह देना मेरी बात को। मैं आपको कहना चाहता हूं, बताओ हीरे बंद कर लूं नहीं कर लूं? नजर लग जाएगी इनको, इन हीरो को छिपाना पड़ेगा, वरना सीबीआई वाले, ईडी वाले, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, कहेंगे हीरे निकालो। जानते नहीं है ना, जानते नहीं। बांध नहीं, बांध देना तो बांध देना तो, बहुत मेहनत की कमाई। देखो नोट देख रहे हो,
ऊपर नीचे दोनों जगह से फटा हुआ है। लेकिन जिस मां ने भेजा होगा ना गांव से, उसने कितने अपमान के घूंट सहे होंगे अपनी मेहनत करते हुए, इस बात का आइडिया मुझे और आपको नहीं। देखो, इसमें 100 से लेके और 1 रुपए तक का सिक्का है। यानी कि जो 100 रुपए कमाता है वो भी साथ है, और जिसके घर में खर्च के बाद 1 रुपया बचता है वो भी साथ है। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो चुनाव के बाद फिर मुझे फोन करोगे, भैया मार दिया, भैया जला दिया, भैया लूट लिया, भैया ये हो गया, भैया वो हो गया, भैया आ जाओ, भैया ये कर दो, भैया वो कर दो। ऐसी नौबत मत आने देना मेरे यार। मुझे तो अगर मेरे खून का एक एक कतरा मांगोगे तो दे दूंगा। आज कह रहा हूं, किसी को भरोसा ना हो तो यहीं चेक कर लो। अगर उफ कह दिया खून के नाम पे तब तो कह देना कि चंद्रशेखर आजाद जबान पे फिर गया। लेकिन आज आपको कह रहा हूं, ताकत नहीं बनाओगे, अपनी वोट से कामयाबी नहीं प्राप्त करोगे तो क्या होगा पता है? फिर रेप होगा, हत्या होगी, लूट होगी, भर्तियों में घोटाले होंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, जमीन नहीं मिलेगी, मार पड़ेगी। फिर कहोगे चंद्रशेखर भाई आ जाओ। आज मैं आपको कहने आया हूं, मैं आपसे मांगने आया हूं, फिर कल आप कहोगे जब हम समझ गए हैं तो हम ये काम आज से क्यों ना शुरू करो। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, इतनी जोर से बताओ कि बाहर वालों को आवाज जानी चाहिए, और जोर से बताओ आवाज जानी चाहिए। मदद करोगे नहीं करोगे? एक मौका चंद्रशेखर आजाद को दो। अगर वारे के नारे नहीं कर दिए तब आप कहना मेरी बात को। मैं आपको बहुत जिम्मेदार से बात कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर पैसा कमाना, पैसा बचाना, गाड़ी बंगले बनाना ये लक्ष्य होता तो गोली खा के बिना सुरक्षा के नहीं घूम रहा होता आपके बीच में, समझे? मैं आपका धन्यवाद देता हूं, भीम आर्मी की पूरी स्टेट की टीम का, जिले के पदाधिकारियों का, जिले के अध्यक्षों का बहुत बहुत धन्यवाद कर देता हूं। यहां के नेतृत्व को सलाम करता हूं, और जिन साथियों ने यहां के अपना योगदान दिया, समय दिया, आर्थिक मदद की, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये उम्मीद और अपेक्षा आपसे करता हूं कि आप अब रुकोगे नहीं। इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत बना के दिखाओगे नहीं दिखाओगे? बहुत बहुत मेरा फोन देना। नहीं, आपसे दिक्कत, इनसे दिक्कत। समझे में आ रहा है आपको क्या करना
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बताओ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बताओ, राजस्थान के मुख्यमंत्री को बताओ, कितने स्कूल बंद कर रहे हो, सारे स्कूल की नागरिकों को नहीं कर रहे हो, कोई प्रशासन को ध्यान चाहिए, सारे स्कूलों की नागरिकों के नाम हम लोग कहते हैं फिलहाल के लिए इतना ही। बिजनौर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल बिजनौर न्यूज अपडेट से। और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।